नमस्कार दोस्तों, मेरा इस यूट्यूब चैनल विट्टी जी के में मैं आपको स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, मैं आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ खोटा व्याकरण। ठीक है दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आया हूँ जो जेसीसी और एक्साइज कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपको जेसीसी में क्वालिफायर में आपको हिंदी भी पढ़ना है और उसमें व्याकरण भी पढ़ना होगा। खोटा में पेपर 2 में भी आपको हिंदी पढ़ना है, सॉरी, आपको खोटा में भी व्याकरण पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आपको है ना विशेषण आज लेकर आया हूँ सब चैप्टर। ठीक है, तो इसमें आपको इससे हिंदी भी आपको कवर हो जाएगा, हिंदी में भी कवर हो जाएगा और खोटा में भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप बने रहे मेरा इस यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि विशेषण कहते हैं किसे है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि विशेषण क्या है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि हम, और मेरा पहले भी हम संज्ञा पढ़ा चुके हैं खोटा में और सर्वनाम भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए विशेषण किसे कहेंगे। देखिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी आ जाएगा, है ना। ऐसे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम जिससे विशेष्य मतलब कि बताता हो, ठीक है, विशेषता बतलाता हो संज्ञा और सर्वनाम का। जैसे कि आ जाएगा गुण, दोष, दशा, आकार, संख्या, मात्रा, रंग आदि का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कोठा में भी विशेषण कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन होता है। गुणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है, और क्या होता है? परिमाणवाचक होता है, और क्या होता है देखिए, और इसको मापनवाचक भी बोल सकते हैं, और एक क्या होता है चौथा में? संकेतवाचक, जिसको सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मापन भी कह सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। खोटा में हम लोग जानेंगे कि कितने हैं, तो क्वेश्चन भी आ जाएगा कि विशेषण कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, याद रखेंगे। चलिए इसका बारे में और भी जानते हैं हम लोग। देखिए खोटा में भी है ना इसी निर्धारक को अपनाया गया है, जैसे कि खोटा में हम बता चुके हैं। जैसे पहला देखते हैं गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए गुणवाचक विशेषण है जो संज्ञा के गुण, है ना, जैसे दोष, रंग, रूप, आकार आदि बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि बेस हो गया, बेकार हो गया, ये गुण हो गया। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति में एक होता है ना गुण, किसी भी इंसान में गुण होता है। बेस बेकार होता है ना, लेढ़ा, करिया, चपटा, है ना, मतलब कि कुछ ना गुण होता है। कोई खूबसूरत लगता है देखने में, कोई अच्छा, कोई काला है तो कोई गोरा है तो कोई चपटा है ना। जैसे कोई बेस है, कोई एक बेकार इंसान है, तो उसमें क्या है? गुण है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे गुणवाचक। ठीक है, जैसे कि कुछ विषय है ना, उदाहरण भी देखेंगे गुणवाचक में। जैसे उदाहरण ज़्यादा देखेंगे तो हमको मतलब क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, जैसे गुण दोष बतलाने वाले शब्द को, जैसे सुंदर, बेस, है ना, उधार, क्या है? पैदला, पैदर, है ना, ठूसर, क्या है? सोझा, गेजा, रहना। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाएगा कि, है ना, क्या है कि सोझा, है ना, सोझा कौन सा वाचक सर्वनाम विशेषण है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि सोझा कौन सा हो जाएगा, तो ये गुणवाचक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक, है ना। गेजा हो गया, रेना हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं दशा बदलाने वाले शब्द, जैसे कि कांचा, पाकल, है ना, खींचा, है कि नहीं, सुखल। जैसे सुखल का दो गुण हो गया उसमें, कच्चा का गुण हो गया उसमें, तो इस तरह से हम जानेंगे, है ना। गार, पाथर, मोटा, है ना, दमगर, ये सब क्या है? और स्ट्रॉन्ग, जैसे बोलते हैं ना, ताकतवर, रोगी, बेचार, है ना, चिकन, सुअर, कुकुर, जैसे वो बोलते हैं। तो ये सब क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, चलिए और भी देखेंगे आकार बताने वाले शब्द, जैसे कि, है ना, ढागा, क्या है? ढांगा, औसर, है ना, सांकट, झायर, खाट, गोल, चापट, लांबा, तिनकोनिया, है ना, चरकोनिया, दोपहिया, चरगु, क्या है? सुर, गुजैल, बांका, ढेगा और सोज, ये सब क्या है? विशेषता बतलाने वाले शब्द हैं। ठीक है, ओ सॉरी, हाँ, तो ये क्या है कि गुण बताने वाली शब्द है। ठीक ना, तो गुणवाचक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और भी बहुत सारा है, जैसे कि यहाँ देखिए, है ना, गाँव में देखते हैं हम लोग। देखिए क्या है कि, है ना, चरक, मतलब कलर से रिलेटेड भी आ जाएगा। पियर हो गया, घोर काला हो गया, और भी बहुत सारे हैं, है ना। ललुआन हो गया, और देखिए बहुत सारे करिया, कमला, गोला, है ना, साना, पहाड़, पड़ियाँ, सुगिया, है ना, सुधीर आदि। और भी देखते हैं बहुत सारा है, जैसे कि स्थान दिखाने वाले, जैसे है ना, भाव स्थान, जैसे कि झारखंडी हो गया, बिहारी हो गया, बरिहाई हो गया, उड़ीसाई हो गया, भितरिया हो गया, है ना, घरिया हो गया, बोनतुरिया हो गया, रामगढ़िया हो गया, देवगढ़िया हो गया, और क्या है? क्या है? परिनादिया हो गया, क्या है? घटिया हो गया। ये सब बहुत सारे हैं, तो जिसमें गुण का बोध कराता हूँ, जैसे भावे, देसी, विदेशी आदि, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण हो आएगा। ठीक है, और आपको एग्जाम में भी इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो खोटा में मैं इतना सारा बता दिया हूँ। अब मेरा वीटी जी के टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लेंगे, तो मैं इसका पीडीएफ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका मैं वीडियो डिटेल जाकर उसमें डाल दिया हूँ। ठीक है,
तो आप जाकर वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो, आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब संख्यावाचक विशेषण में। देखिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या बोध कराने वाले शब्द को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें आपको संख्या बताया जाएगा। जैसे कि देखेंगे 5 गो डांगर, है ना, डांगर हम जानते हैं जानवर को कहते हैं। कुछ छगरी, छगरी बकरी को कहते हैं, है ना। क्या है सौर बछवा, है ना। संख्या विशेषण का 2 भी भेद है, ठीक है। संख्या विशेषण के कितने भेद है? 2 है। एक निश्चित है, एक, है ना, एक निश्चित वाला संख्या बताएगा और एक अनिश्चित वाला संख्या बताएगा। जैसे 3 कुर्सी, है ना, 3 हो गया, कुर्सी हो गया, 5 हो गया। इसमें 1 2 इसमें संख्या बता रहा है, लेकिन इसमें कितना संख्या है ये नहीं बता रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं गिनती बताने वाले 5, है ना। जैसे 2 3 4 5, इन 2 भेद होते हैं। जैसे पूरी संख्याओं में अधूरी संख्या भी होते हैं, जैसे कि, है ना, यहाँ वाले शब्द है, जैसे, है ना, 2 10 20 और आधा, पौने, सवा आदि, ठीक है। जैसे क्रम बताने वाला भी शब्द रहेगा, जैसे कि पहला हो गया, दूसरा हो गया, पहिलट हो गया, दूसरा हो गया, 40वां हो गया, है ना। और देखेंगे औरित बताने वाले शब्द, जैसे कि, है ना, बताने वाले शब्द जैसे 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। और भी देखते हैं, है ना, एखोन गो, है ना, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, ये सब क्या है? संख्यावाचक विशेषण है जो निश्चित संख्या बताता है, ठीक है। और मतलब ये अनिश्चित हो गया, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। आगे देखते हैं कि समुदाय बताने वाले शब्द, है ना, दुबो, दुबो, दुयों, तीनों, चारों, पाँचों आदि, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सभी निश्चित हो गया, ठीक है ना। निश्चित मतलब कि निश्चित संख्या हो, मतलब विशेषण हो गया है, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे कि अनठेकाने जिसको बोलते हैं ना, अनिश्चित वाचक विशेषण, ठीक है। जैसे कि संख्यावाचक विशेषण अनिश्चित संख्या, ठीक है। अनठेकाने भी इसको खोटा में बोलेंगे। जैसे कि देखेंगे आएगो गाछ, है ना, एगो गाछ, कुछ आदमी, है ना, मतलब कि हाँ, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 10 20 गो आदमी, ठीक है। इस तरह से 10 20 को गाछ हो गया, 10 20 को डांगर हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? संख्यावाचक में 2 हो गया, निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है, जिसको ठिकाने बोलते हैं, अनठिकाने भी बोलते हैं, जैसे कि आप संज्ञा में और सर्वनाम में पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब तीसरा देखेंगे मापनवाचक, जिसको बोधक विशेषण कहते हैं, है ना। परिणाम जिसमें मापने का बोध कराता हो, है ना। या क्या है कि यह विशेषण किसी वस्तु के नाप तोल का बोध कराता हो, दरअसल, है ना, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। या क्या कहलाता है? संख्यावाचक। जैसे कि एक भेद, है ना, इसका भी, है ना, एक भेद है, निश्चित और अनिश्चित है, ठीक है। 2 है इसका भी, है कि नहीं। चलिए देखेंगे ठिकानी, इसका भी ठिकानी है, 2 गज, है ना, लुगा, है कि नहीं। लुगा हम लोग बोलते हैं साड़ी वगैरह को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और देखते हैं यहाँ पर 4 हाथे के सांप, है ना, 5 कोस डगर, है ना, 4 है ना, पहिला धान, 10 तोला सोना, 3 लीटर माटी, है ना, तेल 20, है ना, क्या है, 20 डिसमिल जमीन। ये सब क्या है? ठेकानी है, ठीक है। ये मापने वाला चीज़ है, ठीक ना। आगे देखते हैं खा वाला, मतलब खा में देखते हैं दूसरा में क्या ठेकानी, जिसे अनिश्चितवाचक परिणामवाचक बोधक विशेषण जिसको कहेंगे, है ना। कुछ धान हो गया, कते तेल, है ना, क्या है, ढाई, है ना, आलू पूरा है ना, कश्ती, पुरकस पानी, दोमतक, है ना, कोयला। ये सब क्या है ना, दोमतक, कोयला, ये सब क्या हो गया? अनठेकानी विशेषण हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे, है ना। अब हम लोग 4th नंबर में देखेंगे संकेतवाचक है ना, सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा कारक लगे सर्वनाम के पहले लगने वाले, है ना, सर्वनाम शब्द को क्या बोलेंगे? संकेतवाचक या संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि ई घर टा, है ना, क्या है, ई घर टा एक घर लाए लगाई, है ना, मतलब ये घर उसका है। तो क्या है? संकेत दे रहे हैं, किसी को बता रहे हैं कि ये घर किसका है ना। क्या है कि उप बंधवे के मछली, है ना, छोड़ल है, मतलब कि क्या है कि उस बांध का मछली छोड़ा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि संकेत दे रहे हैं, है ना। तो काम अपने करे चाहे, अपना काम अपने करे चाहिए, तो इसमें विशेषण शब्द का निर्माण हो रहा है ना। तो ये क्या है कि संकेत दे रहे हैं किसी को, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी बन जाएगा। अब आगे देखेंगे कि इसका देखें खोटा में क्रिया के विशेषण बनाने की विशेष प्रवृत्ति भी पाई जाती है। जैसे कि काटे के काटल, है ना, क्या है, गांजे के गाजल, और क्या है, बाचे के बाचल, सूखे के सूखल, पके के पाकल। यानी मूल क्रिया में भूतकाल बोधक या प्रत्यय जोड़कर भी विशेषण बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कुछ ऐसे विशेषण भी हैं जो विशेषण की रूपांतरित होते हुए भी मोटा का मोटाइल हो गया, है ना, मोटगर को है ना, सुखाइल से सुखाइल हो गया, है ना, मोटा से मोटगर हो गया, सुखल से सुखराइल हो गया, मेसर से मेसाइल हो गया, है ना, गादर से गदराइल हो गया, ठीक है। इस तरह से विशेषण आपको देखने को मिलेगा भी। चलिए आगे देखते हैं।
तो चलिए आगे देखते हैं, है ना। तो देखिए क्या है कि कुछ विशेषण शब्द क्रिया विशेषण से भी बनते हैं, जैसे कि गड़बड़ के गड़बड़ाइल हो गया, बाहर से बहराइल, है ना, लदफद से लदफदाइल हो गया, कड़कड़ से कड़कड़ाइल, है ना, भेज भेज से भेज भेजाइल। ये सब क्या है कि आपको विशेषता बतलाती है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं गा नंबर में कि कुछ और भी पॉइंट है। देखिए दोस्तों बहुत ही ईजी है आपके लिए, ठीक है। चलिए यहाँ देखेंगे कि कुछ संज्ञा शब्द में भी विशेषण बताए जाते हैं, जैसे तेल से तेलाइल, है ना, तेलगर हो गया, पानी से पनियाइल, है ना, पाइन से 500, ठीक है, पेटाइल से मैच से मेचाइल हो गया, खुदी से खुदाइल हो गया, रोग से रोगाइल रोगाहा, ठीक है। रोग से क्या हो गया, रोगाहा हो गया। ये सब विशेषण बताता है। जैसे कि रोग है तो रोग से रोगाहा हो गया, मोटका मोट है तो मोट से मोटाइल हो गया, है ना, चेठा चेट से चेठगर हो गया, है ना, लूर से लुरगर हो गया, दम से दमगर हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको विशेषता बताना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, है ना, कभी कभी भाववाचक है ना संज्ञाओं का विशेषण रूप में व्यवहार होता है, जैसे कि, है ना, वो किसान काम करे, ठीक है। तो क्या है कि हमर काका, है ना, बढ़ियाली धंधा से अपन गृहस्थी चलवे हैं, ठीक है। तो क्या बोला कि हमारे काका जो है अपने बढ़िया धंधा से अपना गृहस्थी चलाते हैं। तो ये क्या है, विशेषण बता रहा है, ठीक है। इन वाक्यों में भी किसान और बढ़ियाली लेकिन विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे कि वाक्य है, जैसे किसान हो गया और बढ़ियाली हो गया, तो ये क्या है, एक विशेषण है। जैसे कि बनावट के आधार पर भी खोटा विशेषण के दो भेद होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दो भेद होते कौन कौन है। जैसे कि हो गया, चलिए दो भेद देखेंगे। अयौगिक विशेषण, जिसके अयौगिक विशेषण किसे कहते हैं, तो जो शब्द, है ना, मूल रूप से विशेषण ही होते हैं, जैसे मोट पातर, मोटा पातर, है कि नहीं। ढेंग क्या है, ढेमना केका, क्या है, लाल हरियर गेजा, है ना, लेल्हा, एक दूध कुछ ढह, है ना, ढह आदि। ये सब क्या है, अयोग्य है विशेषण हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे, है ना, अयौगिक विशेषण देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे शब्द विशेष, है ना, क्या है, ऐसे शब्द हैं, क्या है कि ऐसे विशेषण, है ना, जो विशेषतर शब्द में क्या उपसर्ग प्रत्यय लगाकर किस, है ना, किया गया लगातार, जैसे कि सूनल, है ना, क्या है, पैन सौर, क्या है, जेठगर, बढ़ियाली, कटकड़िया, है ना, बेसुराई, निमुनिया, और क्या है, आदिम खलाहा, है ना, निर घिसनाहा। ये सब क्या हो गया, है ना, यौगिक विशेषण हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे विशेषण के और भी, है ना, कुछ रूप देखेंगे। क्या है, परिवेशन, है ना, देखेंगे इसको। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द परिवेशन कहलाते हैं, ठीक है। खोटा में इसे दर विशेषण कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि सुंदर फूल, है ना, अनखाई गेजा लोग, है ना, अजगुत मोटा सांप, क्या है, ढेरे छोट खेत, बड़का डांगर खांची, है ना, आन खाई, क्या है, क्या है, गुनगर, ठीक है नहीं। ये सब क्या है, परिवेशन है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको मैं मतलब विशेषण बता दिया हूँ। अब इससे रिलेटेड जितने भी, है ना, क्वेश्चन बनते हैं इसमें क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल में, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन अब क्या आता है, विशेषण में किस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, विशेषण ककरा कहल जा है ना। तो विशेषण किसको कहा जाता है, देखिए, संज्ञा के अवधि के, है ना, आने वाले शब्द को, या संज्ञा के भेद बताने वाले शब्द को, या संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को, या काल बतलाने वाले शब्द को, ठीक है। तो विशेषण किसको कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञा और, है ना, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि विशेषण कर्म में मुख्य भेद कैगो हवे, ठीक है। विशेषण के कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो हम सभी जानते हैं कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ना, एक कर्म माध्य गुणवाची विशेषण, है ना, कौन टाहक है, गुण बताना है आपको, गुणवाची, है ना, चरका, है ना। देखिए ये आपको मतलब कि गोरका, चरका, मोटका, पतरका, ये क्या है, गुण बता रहा है, ठीक है ना। लुरगर, ये भी है, लुरगर है, बेस है कि खराब है, ये भी आपको गुण ही बता रहा है, ठीक है। गेजा, है ना, गेजा हो गया, मोटा हो गया, छोटा हो गया, करिया हो गया, ये भी गुण बता रहा था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी तीनों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एकर में गुणवाची विशेषण ना हक है। गुणवाची विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है, इसमें गुण दोष बताता हो, ठीक है। तो गुणवाची विशेषण उसी को बोलेंगे, जैसे कि सुंदर रोका, गोल भींजल, है ना, काना मोटा, या टू पीला, ठीक है। तो इसमें गुणवाची विशेषण कौन नहीं है, देखिए सुंदर रोका, है ना, ये भी गुणवाची है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे तो गोल और भिंजल, ये भी है ना,
तो क्या है कि देखेंगे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, टू पीला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। टू पीला जोधरा में दू पीला, है ना, वो क्या है, दू पीला जोधरा में दू पीला की हकई, है ना। तो दू पीला क्या है, गुणवाची है या देखिए संख्यावाची है, मात्रावाची है या संकेतवाची है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, गुणवाची है। क्या है, दू पीला जोधरा में दू, है ना, क्या है ये, गुणवाची है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ये गुणवाची है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है कि चिकन देही, है ना, गुलगुल गाल, है ना, में कौन विशेषण एक शब्द हकाई। ठीक है, तो इसमें विशेषण शब्द कौन सा है, देहीगत या चिकन या गुलगुल, तो इसमें विशेषण बताइए कौन सी है। ठीक है, देखिए चिकन हो गया और गुलगुल हो गया, ये क्या है, विशेषण बता रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, है ना, डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत पुराना जमाना के बाद हक है, एक में विशेषण पर शब्द कौन है ना, बहुत पुराना जमाना के बात है, तो इसमें विशेषण शब्द कौन है, तो क्या है, पुराना हो गया। ठीक है, तो पुराना क्या बता रहा है, इसमें विशेषण हो गया। ठीक ना, तो देखिए क्या है कि संज्ञा और सर्वनाम का जो विशेषता बतलाता हो, तो इसमें देखिए तो सर्वनाम का जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता क्या बतलाता, पुराना है, तो ये क्या हो गया, ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये घरवा के केकर लगाए, है ना, ये घर किसका लगा है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, देखने में क्या लग रहा है कि संकेतवाचक हो गया कि है ना, कि सर्वनाम है या संकेतवाचक है, बताइए। तो या सर्वनामी विशेषण है या संज्ञा है या, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सर्वनामी विशेषण है। ठीक है, संकेत बता रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार है कि कोनो संज्ञा के, है ना, कोनो संज्ञा के संकेत कर ले, है ना, और क्या है, व्यवहार, है ना, हवे वाला सर्वनाम शब्द के कहल जा है। तो कोई शब्द है, ठीक है, कोई संज्ञा है, उसमें संकेत करे वाला शब्द को क्या कहा जाता है, तो क्या है कि सर्वनामी विशेषण कहा जाता है। जिसमें अगर संकेत आपको बता रहा है विशेषण में, ठीक है, संकेत आपको बता रहा है, तो कौन सा विशेषण हो गया, तो है ना, सर्वनामी विशेषण हो गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस आगे देखते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। गछवा ऊपर 10 बांदर, ठीक है, तो क्या है कि गो, है ना, चेरज हाथी, तो ये, है ना, वे के 10 बांदर कैसन विशेषण लगाई। ठीक है, तो गछवा पर 10 गो बांदर है, तो इसमें क्या है कि 10 बांदर कौन सा विशेषण है, तो अनठेकानी है कि ठेकानी वाचक है, बताइए। इसमें बहुत ही आसान है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अनठेकानी है। ठीक है, 10 बांदर कैसन विशेषण लगाई, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। चलिए क्या है कि एगो आदमी, है ना, एखनो हुआ, है ना, क्या है कि एगो आदमी एखनो हुआ आयल हाथी, है ना, तो एकर में कैगो कौन विशेषण है कई, तो इसको देखिए, इसमें भी क्या हो जाएगा, एक, है ना, क्या है कि एगो आदमी एखनो हुआ है, तो इसमें क्या है, अनठेकानी है। ठीक है, तो एगो आदमी है, लेकिन ये क्या है, इसमें बता नहीं रहा कि ये, है ना, मतलब ठेकानी है कि अनठेकानी है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि एगो आदमी के, है ना, एखनो हुआ आयल हाथी, है ना, तो क्या है कि वहाँ पर एगो आदमी आया कि और भी कोई आया, उसमें कोई पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अनठेकानी, है ना, क्या हो जाएगा, विशेषता बतला रहा है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कांटे के करिया में कौन प्रत्यय, है ना, जोड़वे से विशेषण बनल है ना, कांटे के करिया, तो इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे तो विशेषण बन जाएगा। ठीक है, तो काटे, है ना, करिया, क्रिया, है ना, काटे के क्रिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे जो विशेषण बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कटेल, है ना, देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है, तो गर प्रत्यय, है ना, जोड़ के विशेषण बनल है ना, तो गर में कौन सा प्रत्यय जोड़ के विशेषण बनल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, है ना, तो क्या है, देखिए इसमें गर जुड़ा हुआ है। ठीक है, प्रत्यय जो है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि दम गर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मगर, तो ये क्या हो गया, है ना, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, दमगर। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए आगे है इस प्रकार फ्रेंड, है ना, खम ख्याली, है ना, निपटकाना कौन विशेषण है क्या। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या है, खम ख्याली, है ना, निपट काना कौन सा विशेषण है, तो गुणवाची, इसमें क्या है, गुण का बोध बता रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, गुणवाची विशेषण हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है 15, हरिये बोन शोभे है, तो हरियाली कौन सा विशेषण है, तो हरियाली क्या है, गुणवाची विशेषण है, गुण बता रहा है, हरियर का गुण बता रहा है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, तो चलिए विशेषण से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं एमसीक्यू करवा दिया हूँ, और ये
आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आप इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।